23 जुलाई 1906 एक दिन जब इतिहास ने एक ऐसे क्रांतिकारी बालक को जन्म दिया जो अंग्रेजों के डर से नहीं बल्कि अपनी आज़ादी की शपथ से पहचाना गया। नाम पूछा गया, उत्तर मिला आज़ाद। पिता का नाम स्वतंत्रता, पता जेल। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव में एक वीर बालक ने जन्म लिया। उसका नाम था चंद्रशेखर तिवारी, जिसे आगे चलकर लोग चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाने। उनके जीवन की कहानी आज़ादी की लड़ाई, साहस, बलिदान और अडिग संकल्प की मिसाल है। चंद्रशेखर के पिता पंडित सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी थे। वे बचपन से ही तेज दिमाग, निर्भीक स्वभाव और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। जब उन्हें संस्कृत पढ़ने के लिए वाराणसी भेजा गया तो उनका मन पूजा पाठ से ज़्यादा देशभक्ति की ओर झुक गया और वो देशभक्ति की राह पर चल पड़े। साल 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तब मात्र 15 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आज़ाद उसमें कूद पड़े। आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब अंग्रेजी जज ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने निर्भीक होकर कहा, नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल। यह उत्तर ब्रिटिश सरकार के मुंह पर करारा तमाचा था। तभी से उनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पड़ गया। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंसात्मक क्रांति का रास्ता चुना। उनका मानना था कि अंग्रेजी हुकूमत को ललकारने के लिए केवल शब्द नहीं, हथियारों की भी आवश्यकता होगी। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और जल्द ही संगठन के प्रमुख सेनापति बन गए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे युवाओं के साथ मिलकर उन्होंने कई साहसिक योजनाएं बनाई। 1925 में काकोरी कांड को अंजाम देने में उनकी अहम भूमिका थी। यह एक ट्रेन डकैती थी जिसमें क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खजाना लूटा और उससे हथियार खरीदे। आज़ाद ब्रिटिश सरकार की आंखों की किरकिरी बन चुके थे, मगर आज़ाद इतने चतुर थे कि वो कभी पुलिस की पकड़ में नहीं आए। हर बार वारदात करके आज़ाद की तरह आज़ाद हो जाते थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह को संरक्षण और मार्गदर्शन दिया। उन्होंने उन्हें केवल क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि विचारक भी बनाने में मदद की। लाला लाजपत राय की मौत के बाद, बदला लेने के बाद उन्होंने सैंडर्स हत्याकांड की योजना बनाई जिसमें भगत सिंह और राजगुरु ने हिस्सा लिया। आज़ाद ने पीछे से सारी रणनीति संभाली। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, जो अब आज़ाद पार्क के नाम पर जाना जाता है, किसी गद्दार की सूचना पर पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आज़ाद ने बहादुरी के साथ उनका मुकाबला किया, जिसमें कई अंग्रेजी सिपाही घायल भी हुए। जब उनके पास आखिरी गोली बची तो उन्होंने खुद को गोली मार ली। उन्होंने बचपन में कहा था, मैं कभी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आऊँगा। उस वचन को आखिरी तक संभाला उन्होंने और वो वचन आखिरी सांस तक निभाया। चंद्रशेखर आज़ाद केवल एक क्रांतिकारी ही नहीं थे, वे आज़ादी की भावना के प्रतीक थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जब अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी हो तो डर का कोई स्थान नहीं होता। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें सत सत नमन करते हैं। उस वीर को, उस आज़ाद को हम सल्यूट करते हैं, जो आखिरी तक आज़ाद था, आज़ाद रहा और हमेशा हमारे दिलों में आज़ाद रहेगा। जय हिंद, जय भारत।